बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 खुशकिस्मत लोग जिनसे कब्र में सवाल नहीं होगा और ना ही उनकी कब्र में अजाब होगा। मोहतरम दोस्तों, हर नफ्स को इस दुनिया से मौत आनी है और हर जानदार को मौत के आगोश में जाना है। रोजाना दुनिया भर के लाखों लोग इंतकाल करते हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मजहब और अध्ययन से होता है। अगर बिलखुसूस इस्लाम और बिलउमूम दुनिया के तमाम बड़े मजहब में मुर्दों को कब्र में दफन किया जाता है। इस्लाम के अकीदे और नजरिए के मुताबिक कब्र में मुर्दे से फरिश्ते सवाल करते हैं। आज हमारी वीडियो का मौजू है कि वो कौन से लोग हैं जिनसे कब्र में सवाल ही नहीं होगा और इंसान की मौत के बाद उसकी कब्र में पेश आने वाले कौन से वाकयात हैं। इसके मुतालिक हम आपको मालूमात फराहम करेंगे। मोहतरम दोस्तों, जब मुर्दे को कब्र में रख दिया जाता है तो अहदीस और रिवायत के मुताबिक वो कब्र के बाहर चलने वालों के कदमों की आहट अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से सुनता है। और जब मुर्दे को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसके पास अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से 2 फरिश्ते आते हैं जिनको मुनकिर और नकीर कहा जाता है। इसको बैठाकर फरिश्ते 3 सवालात करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन सा है और तेरा नबी कौन है। जो बंदा इसके दुरुस्त जवाब देता है तो उसको जन्नत की तरफ से एक खिड़की खोल दी जाती है और अगर कोई बंदा इसके गलत जवाब देता है तो फासिक और फाजिल और काफिर हो जाता है। उसको गलत जवाबात देता है तो वो फिर जहन्नुम की तरफ से एक खिड़की खोल दी जाती है। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि ऐसे खुशनसीब लोग कौन हैं जिनसे सवाल ही नहीं होता, न उनको कब्र में अजाब होता है और न ही उनसे सवाल और जवाब होता है। वो 8 लोग हैं। उनमें नंबर 1 शहीद, वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में जामे शहादत नोश करता है। इस्लामी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाला और अपने वतन की दिफा में अपनी जान कुर्बान कर देने वाला शहादत के मर्तबे पर फाइज होता है। नंबर 2 सिद्दीक, यानी हमेशा सच बोलने वाला। हमेशा सच बोलने वाले शख्स से कभी कब्र में सवालात नहीं होंगे। नंबर 3 ताउन, यानी ताउन से फौत होने वाला और ताउन के जमाने में इस ताउन की बीमारी पर फौत होने वाले पर सब्र और सब्र की उम्मीद रखने वाला। अगर किसी दूसरे फर्द से भी वफात पा जाए तो उसके कब्र में सवाल नहीं होगा। नंबर 4 वो बच्चे जो कम उम्र में इंतकाल कर जाएं, उनसे भी कब्र में सवाल नहीं होगा। नंबर 5 जुमे के दिन या जुमे की रात में मरने वाला शख्स, उससे भी कब्र में सवालात नहीं होंगे। नंबर 6 रिवायत के मुताबिक हर रात सूरह मुल्क पढ़ने वाला शख्स, और बाज उलमा के नजदीक सूरह मुल्क के साथ सूरह सजदा भी शामिल किया है। जो कि शख्स हर रात सूरह मुल्क और सूरह सजदा को पढ़ेगा तो कब्र में उससे सवाल नहीं किया जाएगा। नंबर 7 जो शख्स किसी बीमारी में सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद सूरत का विर्द करेगा, इसको बार बार पढ़ेगा और इसी मर्ज में उस बंदे को फौत हो जाए और इससे भी कब्र में सवाल नहीं होगा। नंबर 8 अंबिया करीम से, क्योंकि वो गुनाहों से पाक होते हैं, वो मासूम अनिल खता होते हैं, इसीलिए अंबिया करीम से भी कब्रों में सवाल नहीं होगा। मोहतरम नाजरीन, वो हजरात जिनसे सवाल नहीं होगा और वो लोग जिनसे सवाल होता है लेकिन वो बिल्कुल दुरुस्त जवाबात देते हैं, इनका हुक्म एक ही होगा, यानी फरिश्ते उसके लिए जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा खोल देंगे जिससे इस कब्र में जन्नत की ठंडी ठंडी हवा और खुशबू उसके पास आती रहेंगी और उसकी कब्र को कुसादा और नूरानी कर दिया जाएगा। और अहदीस के मुताबिक, एक हदीस के मुताबिक 70 गज लंबा और 70 गज चौड़ा उसकी कब्र को बना दिया जाएगा और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक जहाँ तक इंसान की नजर पहुँचती हो इतनी इसकी कब्र को और उसकी लंबाई और चौड़ाई को वैसा ही कर दिया जाएगा। और अगर बंदा मुनाफिक या काफिर होगा तो वो सवालों के जवाब में कहता है मैं नहीं जानता, हाय अफसोस मैं नहीं जानता, तो फरिश्ते इसको लोहे के गुर्ज यानी हथौड़े से ऐसे मारते हैं कि जिन्नो इंसान के अलावा तमाम मखलूक उसकी चीखें सुनती है और कब्र इस पर इस तरह तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां इधर से उधर और उधर से उधर निकल जाती हैं। फिर दोजख की खिड़की उस पर खोल दी जाती है और वो शख्स अजाब में मुब्तला रहता है। और अगर ये शख्स मोमिन हो तो अजाब पूरा होने पर उसकी रिहाई भी हो जाती है और कभी अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से और कभी दुनिया के लोगों की दुआओं और सदका और खैरात वगैरह के इसाले सवाब से भी रिहाई हासिल हो जाती है। मोहतरम दोस्तों, रिवायत में ये भी है कि हर सुबह और शाम हर मर्द को और हर औरत को, हर मुर्दे को उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है। जन्नती को जन्नत दिखाकर खुशखबरी दी जाती है और दोजखी को दोजख दिखाकर उसकी हसरत को बढ़ाते हैं। मोहतरम नाजरीन, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैयत के साथ 3 चीजें जाती हैं, उसके घर वाले, उसका माल और उसका अमल। 2 लौट आती हैं और एक उसके साथ रह जाती है। उसके घर वाले, उसकी दौलत लौट आती है और उसका अमल उसके साथ रह जाता है। यानी जब इंसान मर जाता है तो उसे रुखसत करने वाले उसके साथ साथ जाते हैं, चुनाचे उसके घर वाले उसकी कब्र तक उसके साथ जाते हैं और उसका माल भी जाता है, यानी गुलाम और खादिम वगैरह भी उसके साथ जाते हैं और उसका अमाल भी उसके साथ ही होता है। तो 2 लौट आते हैं और उसका अमाल उसके साथ ही रह जाता है।
अगर नेक अमल होता है तो नेक अमल उसके काम आएगा और बुरा अमल है तो वो उसके लिए सजा का बाइस बनेगा। मोहतरम दोस्तों, अहादीस मुबारक के मजमून के मुताबिक जब इंसान मर जाता है तो कुछ अमाल का सवाब फिर भी उसको मिलता है। मसलन किसी को इल्म सिखाया, वो उससे फायदा ले रहे हों तो इसका सवाब मरने के बाद भी मैयत को मिलता है। पानी का कुआं बनवाया हो, लोगों के लिए मुसाफिर खाने या रास्ते बनवाए हों और उस पर लोग आते जाते रहते हों तो इसका सवाब भी इसको मिलेगा। कहीं पर दरख्त लगाया हो और लोग उसके साए में बैठे या उसका फल वगैरह का फायदा उठाएं तो इसका फायदा भी मैयत को मिलता है। मस्जिद बनवाई हो या कुरान मजीद किसी को पढ़ाया हो या दिया हो या अपने पीछे नेक औलाद छोड़ी हो तो इन सब का इसाले सवाब और नेक अमल से मैयत को फायदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक और सालेहा बनाए और हमारी औलादों को नेक बनाए ताकि अपने वालिदैन और बड़ों के लिए दुआएं मगफिरत करते रहें और हमें भी तौफीक दे कि हम अपने बड़ों के लिए दुआएं मगफिरत करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सभी को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। अब इंशाल्लाह जल्दी ही मिलेंगे न्यू एक वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।